हेलो एवरीवन। मोस्ट वेटेड सीयूईटी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। कल रात से जो फॉर्म्स है वो बिगिन है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऑल दो स्टूडेंट जो टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को, वो फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म भरिए। बट फॉर्म फिल करने से पहले जो आपको ध्यान में रखना है, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग ऑफ सीयूईटी। तो कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। फॉर्म फिल करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्म आपने हरी में फिल नहीं करना है। आपने ध्यान से धीरे धीरे प्रॉपर डिटेल में पढ़कर हर स्टेप को देन आपने फॉर्म फिल करना है। और जल्दी से आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो विंडो ओपन हुई है सीयूईटी के लिए, इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड। तो ऐसा ना हो आपका कोई फ्रेंड है, जो आपका कोई रिलेटिव है, इस फॉर्म को फिलिंग को जो इसको मिस कर दे, इस फॉर्म्स को। तो हरी फटाफट से अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अब हम जो बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल अबाउट कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। तो जिस भी यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स पता होनी हमारे पास बहुत ज़रूरी है। जिस भी यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, इधर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, बीएचयू को कर रहे हो, तो उसकी डिटेल, उसके पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, आप कौन सा कोर्स ले सकते हो, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले हम सबका एक मोबाइल नंबर, जो हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर हो। ऐसा ना हो कि हम मोबाइल नंबर अपने भैया का डाल रहे हैं, या जिस साइबर कैफ़े में हम फॉर्म फिल करा रहे हैं तो उसका नंबर या उनका ईमेल आईडी डाल रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हमारा खुद का होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन फर्दर आएगी, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, उसी ईमेल आईडी पर आपके पास आएगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप 12th पास हो तो 12th का मार्कशीट होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप 12th अपेयरिंग हो तो देन 10th का मार्कशीट इज़ इनफ। थर्ड जो चाहिए आपको, स्कैन सिग्नेचर, आपके खुद के सिग्नेचर। ऐसा नहीं कि पापा का ले लिए, मामा का ले लिए, नहीं, आपके खुद के सिग्नेचर स्कैंड। और इसका भी एक साइज़ है जो मैं आगे फॉर्म फिल करते वक्त आपको साइज़ भी बताऊंगी कि किस साइज़ का वो होना चाहिए, जो कि वो स्कैंड होगा, वो पीडीएफ के फॉर्म में होगा। फोर्थ जो आपने चीज़ लेनी, दैट इज़ अ फोटोग्राफ, पासपोर्ट फोटोग्राफ। उसका भी एक साइज़, जो फाइल का साइज़ लिमिट है उसी लिमिट की होगी तभी वो अपलोड होगी, अदरवाइज वो फोटोग्राफ भी अपलोड नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जब एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपका उसका सर्टिफिकेट, उसका डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2022 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इन केस उससे पुराना आपका डॉक्यूमेंट है तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको रीन्यू कराना पड़ेगा वो अपना डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस फॉर्म फिलिंग एंड ऑल। नेक्स्ट, अगर आप किसी स्कूल में किसी सर्कुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ नेशनल लेवल पे खेल कर आए हो, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हो, ड्रामेटिक्स के स्टूडेंट हो, या एनएससी के स्टूडेंट्स हो, तो आपके उसके सर्टिफिकेट्स होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे अपने फॉर्म फिलिंग के साथ साथ। ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया है तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म फिलिंग। तो फॉर्म फिल करने के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपका 10th का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट, अगर आप 12th पास आउट हैं, अगर 12th अभी अपेयर कर रहे हैं तो 12th का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी फ़ोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ, उसका साइज़ भी अभी मैं आपको मेंशन करूंगी किस साइज़ में फोटोग्राफ होगी तभी वो अपलोड होगी, अदरवाइज वो फोटोग्राफ अपलोड नहीं होगी। आपका सिग्नेचर वो भी स्कैन, उसका भी साइज़ है, अगर उससे एक्सीड करेगी या उससे कम होगी तो भी अपलोड नहीं होगी आपकी। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते, लाइक आप एससी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना भी आपके लिए पास बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सर्टिफिकेट्स आपके पुराने सर्टिफिकेट हैं तो वो वैलिड नहीं होंगे, आपका अप्रैल 2022 वाले ही सर्टिफिकेट, उसके बाद के जो सर्टिफिकेट हैं वही वैलिड होंगे। तो इसके लिए अगर आपका वो सर्टिफिकेट पुराना है तो आपको वो रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर जो आपका खुद का नंबर है, अपने फ्रेंड का, अपने कज़न का नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि अभी भी जब फॉर्म फिल करते वक्त आपका ओटीपी आएगा उसी नंबर पे आएगा, तो वो फ़ोन आपके पास होना चाहिए। और जितनी भी अपडेशन आएगी, कुछ मैसेजेस के थ्रू, कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी ने अपडेट करना होगा तो उसी नंबर पर अपडेट करेगी। आपका ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी हो, जिसे आप यूज़ करते हो, आप रेगुलर रूटीन में हो,
वो वाला ईमेल आईडी देना, क्योंकि जो आपका रोल नंबर है, आपका एडमिट कार्ड है, उसी ईमेल में आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आपका आईडी कार्ड इधर आपका स्कूल का आईडी कार्ड हो सकता है, इधर आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो भी आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि उसका नंबर भी फॉर्म के अंदर डलेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स एक बार कलेक्ट कर आप फॉर्म फिल करने बैठिएगा, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त इन सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो वंस जब आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, तो आप विंडो पर जाओगे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पर आप वेबसाइट ओपन करोगे CUET.summer.ac.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके सामने जो ये पेज ओपन होगा, इसके राइट साइड पे एक रजिस्टर का बटन दिखाई दे रहा है आपको, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो पेज ओपन होगा जिस पर लिखा होगा डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब ये क्या है, इसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन है अबाउट CUET एग्ज़ाम, उसका पैटर्न, उसका सिलेबस, आपकी फ़ीस क्या रहेगी उसके अंदर, आपका क्या क्या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रहेगा, तो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस डेट को पेपर है, क्या शिफ्ट होंगी, सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। तो आपने ये बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है, इसको ध्यान से पढ़ना है फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्म जो बुलेटिन है रीड कर ली है, इंफॉर्मेशन रीड कर ली है। हम नीचे प्रोसीड करेंगे तो जहाँ प्रॉपर 3 स्टेप में फॉर्म फिल करा जाएगा। फर्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जिसके अंदर हमें सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने, अपने फोटोग्राफ अपलोड करने हैं। तो फोटोग्राफ का जो साइज होगा दैट वुड बी 10 KB to 200 KB। ठीक है, इससे बड़ी अगर सीड फाइल होगी तो आपकी वहाँ पर अपलोड नहीं होगी। आपका सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए दैट इज 40 KB to 30 KB। आप प्लेन वाइट पेपर पर अपना सिग्नेचर कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए और उसको देन अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए PDF की फॉर्म में, और उसकी जो साइज होगा दैट इज 50 KB to 300 KB। इससे एक्सीड करेगा तो भी वो अपलोड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा बिफोर फिलिंग द फॉर्म। आपका फोटोग्राफ का जो स्कैन कॉपी है आपकी PWBD की, उसका भी साइज जो है 50 KB to 300 KB होना चाहिए। ठीक है, तो वंस जब आप सब कुछ भर दोगे देन फी पेमेंट होगा। तो फी पेमेंट इज द लास्ट स्टेप, जिसके अंदर प्रॉपर मेंशन है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 3 सब्जेक्ट का आपका 750 लगेगा, अगर आप 7 भरते हो तो 1500 लगेगा, 10 सब्जेक्ट भरते हो तो 1750 लगेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। जब आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन रीड कर लें तो आप नीचे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन चेक बॉक्स है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया है, तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड देन प्रोसीड फर्दर, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन डालनी है। अब डिटेल इंफॉर्मेशन ऐसे रैंडम नहीं डालनी, आपने अपना 10th का सर्टिफिकेट अपने सामने रखना है। जो भी स्पेलिंग्स आपके नेम के, आपके सरनेम के, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ डली है, अगर सरनेम लगा है तो जहाँ लगाइए, अगर नहीं लगा है तो नहीं लगाना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके 10th के सर्टिफिकेट पर है वो सेम डिट्टो इंफॉर्मेशन आप इस फॉर्म पर डालोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट के नेम से। तो आपने वहाँ पर नाम डालना है अपना, तो जो नाम है आप नाम डालोगे। मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। ठीक है, अगर आपने नाम, जो आपका नाम है आपने अपना नाम डालना है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो नाम नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद पेरेंट का नेम, जो आपके पेरेंट का नाम है वो आप वो डालोगे। अगर पापा के नाम के आगे सरनेम लगा हुआ है आपके 10th के सर्टिफिकेट पर तो आपने यहाँ भी लगाना है। देन मदर का नेम, ठीक है, गार्डियन नेम ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जिस मंथ में आप, जिस डे पे आप बॉर्न हो वो डेट, वो मंथ और वो ईयर। ठीक है, जिस ईयर के आप बॉर्न हो उस ईयर का डालोगे। उसके बाद जेंडर मेल हो मेल डालोगे, फीमेल हो तो फीमेल डालोगे। नेशनैलिटी इंडियन है तो इंडियन डालोगे। आइडेंटिटी टाइप, इसमें आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपने पास रखा है, अगर स्कूल आईडी कार्ड रखा है तो स्कूल आईडी कार्ड रखेंगे, वोटर आईडी कार्ड रखा है तो वोटर आईडी कार्ड। तो मैंने स्कूल आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ, और जो स्कूल आईडी कार्ड के ऊपर भी ना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके ऊपर, तो वो नंबर आप डाल देंगे यहाँ पर
नंबर डालने के बाद यू प्रोसीड फर्दर। आप इसके अंदर दे आर आस्किंग अबाउट योर प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अभी रिसाइड कर रहे हो तो आपने वो एड्रेस डालना है। तो देयर इज अ हाउस नंबर जो आपका है वो डालेंगे, लोकेलिटी जिस लोकेलिटी को बिलोंग करते हो, सिटी, दिल्ली से हो दिल्ली डालोगे, किसी और राजस्थान से हो पंजाब से तो आप सिटी का नाम डालोगे। कंट्री इंडिया है तो आप इंडिया डालोगे। स्टेट जिस स्टेट से है, यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी से मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं दिल्ली डाल रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में मैं किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से तो ईस्ट डाल रही हूँ। अगर आप यूपी से पंजाब से हैं तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हो और अपना पिन कोड डालोगे जहाँ पर, ठीक है। डालने के बाद अब ईमेल एड्रेस, ध्यान से ईमेल एड्रेस वो डालिएगा जो आपका वर्किंग में है, जिसको आप यूज़ करते हो, क्योंकि उस पर सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद अपडेट होगी। तो बड़े ध्यान से वो अपना ईमेल आईडी डालिएगा। राइट, ध्यान से डालिएगा ईमेल आईडी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आनी है। जो भी डालें आप ध्यान से पढ़ें कि वही ईमेल आईडी है जो आप यूज़ करते हो। देन अगेन उसे कंफर्म करना है अपनी ईमेल आईडी को। राइट, अब मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर वो डालोगे जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, अपने फ्रेंड का, अपने रिलेटिव्स का नहीं डालना। तो मोबाइल नंबर आप डालें और करेक्ट मोबाइल नंबर डालें, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी आएगी आपके। अभी फॉर्म फिल करते ही ओटीपी आएगी, तो अगर आपका गलत नंबर होगा तो आपके पास वो ओटीपी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ध्यान से आप फॉर्म फिल कीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ध्यान से डालिएगा और अपना डालना है, मैम का नंबर नहीं डाल देना आपने डालते वक्त, ठीक है। ठीक है, अल्टरनेट नंबर में अपने पेरेंट्स का नंबर डाल सकते हो, सो दैट इन केस अगर आपके नंबर पे वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके वो पेरेंट के नंबर पे कांटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। तो अपने पेरेंट का नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो वो ऑटो सारा का सारा आपका एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देगा। अब हमने पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड आप यहाँ डालिए। पासवर्ड का भी इसमें स्मॉल लेटर, कैप्स लेटर, नंबर, न्यूमेरिक सब होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना पासवर्ड डालिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप कौन सा नंबर, कौन सा क्वेश्चन डालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने चुन लिया व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नंबर, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। आप उसका आंसर टाइप करेंगे, ठीक है, और वो आंसर भी याद रखिएगा। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप इसको, इस अपने को आप असेस कर पाओ, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी पिन मांग रहा है तो आपने सिक्योरिटी पिन जहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप जो सिक्योरिटी पिन सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन के ऊपर एक ओटीपी आएगा, तो अपने फ़ोन नंबर जो आपने डाला था उसे चेक कीजिए, उसके ऊपर वो ओटीपी आएगा। तो सबसे पहले तो वो आपको जो आपने फॉर्म फिल करा है उसका रिव्यू शो करेगा। रिव्यू का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है उसे एक बार देख लीजिए, कहीं पे भी आपको एरर लग रहा है तो उसको एरर को ठीक कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने फीस पेमेंट कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कीजिए। रीड करने के बाद जहाँ चेक बॉक्स है वहाँ पर टिक लगाइए कि मैंने नाम भी ध्यान से पढ़ लिया है, डेट ऑफ बर्थ पढ़ ली है, फादर्स नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल, तो सब चेक बॉक्सेस को क्लिक कर दीजिए वंस टू गो थ्रू अ फॉर्म कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक भरी है। अगर इन केस कहीं पे गलती होगी, किसी नाम के स्पेलिंग गलत हो गए, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, तो आप एडिट में जाकर एडिट कर सकते हो, ठीक है।
तो अब हम कर देंगे सबमिट एंड सेंड द OTP। अब वो क्या करेगा, आपके फ़ोन पर OTP सेंड करेगा। तो चेक कीजिए आपके फ़ोन पे, और आपने वो जो पिन है, नंबर है, वो यहाँ पर डाल देना है एंटर OTP पर। राइट, अब आपने पिन जो दिखाई दे रहा है वो पिन डालना है जहाँ पर, राइट। ध्यान से रिलैक्स होके फॉर्म फिल करना है आपने, बिल्कुल हरी में फॉर्म फिल नहीं करना है। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, अब हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, नाउ वी मूविंग टू अ एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज अ सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या मांगेगा, सेकंड स्टेप में हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन है, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो अपने आप ऑटो दिखेगी। अब डिटेल अबाउट अ पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने नेशनैलिटी भरी हुई है। अब आ रही कैटेगरी, हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी कौन कौन सी आप करोगे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसके अंदर जर्नल है, OBC है, SC है, ST है, EWS है। तो आप अपना सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं जनरल कैटेगरी की हूँ तो मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप उसे क्लिक करोगे तो उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो सर्टिफिकेट आपका 2022 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अगर आपके पास नहीं है तो उसे रीन्यू करा लीजिएगा, वो रीन्यू हो जाते हैं। उसके बाद आज जो PWBD कैंडिडेट अगर हैं तो जेस कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे डालिए। ठीक है, फादर की क्वालिफिकेशन ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहिए तो नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज अगर डालना चाहे तो अपने फादर की क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं। फादर ऑक्यूपेशन क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, खुद का काम है, खुद का काम है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डाल दीजिए। मदर का क्वालिफिकेशन डालना है, अगेन ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। देन मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर मदर हाउसवाइफ है तो आप अदर्स में जाओगे और क्लिक कर दोगे। ठीक है, गार्डियंस का नेम डालना अगेन ऑप्शनल है। एनुअल इनकम डालना है, जो आपका एनुअल इनकम है पेरेंट्स से पूछ कर डालिएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी मत डालना। तो मैंने अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट कर दिया, आप अपनी एनुअल इनकम डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू ए ट्विन, अगर आप ट्विन हैं तो जेस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आपकी डोमिसाइल स्टेट कौन सी है, जैसे मेरी दिल्ली है तो मैं दिल्ली डालूंगी। आपका कोई और स्टेट है तो अपनी वो स्टेट डाल सकते हैं, वही डालेंगे जो आपकी स्टेट है। आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक है जेस पे करोगे, मैं नहीं हूँ तो मैं नो पर डाल रही हूँ। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अब इसके अंदर दो ऑप्शन दे रखी हैं, अर्बन एंड रूरल। अर्बन का मतलब आप सिटी में रहते हो जहाँ आप, रूरल का मतलब विलेज में रहते हो। तो दिल्ली एक अर्बन सिटी है तो मैं अर्बन पे क्लिक कर रही हूँ। आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मोड ऑफ प्रेपरेशन क्या है कि आप अपने एंट्रेंस की किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, इंडिविजुअल ट्यूशन से कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो। तो मैं सेल्फ पे डाल रही हूँ, आपका जो रहेगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मीडियम क्या है आपके एजुकेशन का, हिंदी मीडियम से हो, मराठी से हो, पंजाबी से हो। तो मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रही हूँ। आपका जो मीडियम रहेगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट एड्रेस का, अगर हमारा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगेन वो कंफर्मेशन ले रहा है तो हमारा सेम, मेरा सेम है तो मैं क्लिक कर रही हूँ, इट इज़ सेम। तो वो ऑटो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कैटेगरी से लेकर के, हम किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो जेस, अगर नहीं करते हैं तो नो। तो फर्स्ट है, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर जेस है तो आप जेस पे सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप नहीं हैं तो नो पे करेंगे, अगर हैं तो जेस पर। वार्ड ऑफ डिफेंस इसके हो या एक्स सर्विसमैन हो तो इसका भी सिलेक्ट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी ऑप्शन सिलेक्ट करते जाओगे। अगर आप NCC कोटा से हो तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, मैं नहीं हूँ तो मैं नो पे सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप जेस भरोगे, अगर नहीं हो तो नो पे भरोगे। आपके पेरेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो जेस, अगर नहीं है तो नो। तो मेरे नहीं है, मैं नो पे फिल कर रही हूँ। अब इंफॉर्मेशन भर दी तो आई क्लिक ऑन सेव। अब सेव करेंगे तो हमारी पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे पेरेंट्स के बारे में, हमारे बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, अब जैसे आप करोगे तो अगर इनकेस, अगर ध्यान से आप रीड कर लो, अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपको अपडेट करनी है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म, अदरवाइज आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन में जाएंगे।
जैसे नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो आपका 10th के सर्टिफिकेट के बारे में, अब 10th का सर्टिफिकेट जो आपने सामने खोल रखा है उसको सामने रखिए और अपनी अब 10th की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें हम डालेंगे। तो ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले वो रिजल्ट का स्टेटस पूछता है, क्या है, पास है, तो मैंने पास पे कर दिया। पासिंग ईयर कौन सा था, मेरा पासिंग ईयर 2019 था, 20 था, जो भी आपका रहा होगा आपने वो भर देना है, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन सा, 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है, जो हम पास हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग कहाँ से है, तो अगेन आप अर्बन से पढ़े हो, मीन कि आप सिटी में आपका स्कूल था, जहाँ आपका रूरल गांव में था, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हो, प्राइवेट एडेड स्कूल में पढ़े हो, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई स्कूल में पढ़े हो, तो वो स्कूल सेलेक्ट करोगे। तो मैं सीबीएसई से पढ़ी हूँ तो मैंने सीबीएसई सेलेक्ट कर दिया। कौन सी कंट्री से एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो मैंने इंडिया से किया है तो मैं इंडिया को सिलेक्ट करूंगी। स्टेट कौन सी से किया है, तो मैंने दिल्ली से किया तो मैं दिल्ली। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से आपने पास आउट किया है, तो वो पास आउट वो स्टेट का नाम मेंशन करोगे। एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट क्या था, किस डिस्ट्रिक्ट से था, तो मैंने ईस्ट दिल्ली से किया था तो मैं ईस्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। आप जो भी आपके सिटी के आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे, मेरे वाला सिलेक्ट नहीं करोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी खुद की है और सबकी पर्सनल है, ठीक है, अलग अलग रहेगी। जो भी स्टेट को बिलोंग कर रहा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप डालते जाओगे। ये फॉर एग्जाम्पल आपको मैं भरकर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। अब बोर्ड का नाम है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे उन्होंने असम बोर्ड से किया होगा, भूटान से किया होगा ना, तो मैंने सीबीएसई से करा है तो मैं सीबीएसई का भर रही हूँ। अगर आपने पंजाब बोर्ड से किया है, राजस्थान से बोर्ड से किया, तो जिस भी बोर्ड से किया आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप डाल दोगे। जो कैप्स पे रखो, जो नाम जितनी भी इंफॉर्मेशन डालनी है आप सारी कैप्स में डालो। ठीक है। अब स्कूल का पिन कोड आपने डालना है, जो भी आपके स्कूल का हो। रोल नंबर क्या था, एंटर योर रोल नंबर। तो 10th में था, ये सारी इंफॉर्मेशन अब 10th की डाल दो कि 10th में आपने कौन से स्कूल से पास आउट हो, कौन से बोर्ड से पास आउट हो, और आपका रोल नंबर क्या था। फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर ये था, मैंने भर दिया। अब रिजल्ट मोड क्या था, यानी कि आपका परसेंटेज में रिजल्ट आपको मिला था, जहाँ आपकी ग्रेडिंग हुई थी A+, B+। तो जैसे मेरा सपोज परसेंटेज में था तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया, ग्रेडिंग सिस्टम था, ग्रेड सेलेक्ट कर लिया। एंटर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो नॉर्मली 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं तो 600 मार्क्स का पेपर होता है, बट आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालोगे जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स से, जितने आपने ऑब्टेन करे। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मैंने 540 ऑब्टेन किए, तो ऑटोमेटिक वो उसकी परसेंटेज निकाल कर सामने रख देगा, ठीक है। अब 12th की बात करें तो जो स्टूडेंट 12th पास आउट हैं वो अपना यहाँ पर 12th का इंफॉर्मेशन डालेंगे, पास्ट की। अगर आप अपियरिंग हो तो आप अपियरिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। कौन से ईयर में अपियरिंग हो रहे हैं, 2023 में आप पास करोगे। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, 12th और उसका इक्विवेलेंट है। अगेन स्कूल की इंफॉर्मेशन, रूरल है, अर्बन है, तो जिस भी है, मेरा अर्बन रहा है तो मैं अर्बन डालूंगी, आपका जो होगा वो डालोगे। टाइप ऑफ स्कूल अगेन डालोगे, सीबीएसई गवर्नमेंट है, सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड है, कौन सा भी है, तो मेरा सीबीएसई, मैंने सीबीएसई डाला। एग्जामिनेशन कंट्री कौन सी थी वो डालेंगे हम। स्टेट कौन सी, तो अगेन आप अपनी स्टेट डालेंगे, जैसे मैं दिल्ली डाल रही हूँ, आप जिस स्टेट्स को बिलोंग करते हो वो स्टेट डालोगे। वही डिस्ट्रिक्ट डालोगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते थे, ठीक है। बोर्ड का नाम क्या था, यूपी बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था, बिहार बोर्ड था, जो भी बोर्ड था आप वो बोर्ड डालोगे। जैसे मेरा सीबीएसई था तो मैं सीबीएसई डाल रही हूँ, ठीक है। अब स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आप पास आउट हो तो आप स्कूल का नाम डालोगे, जिस स्कूल में आप करंटली पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्कूल का पिन कोड, रोल नंबर, आपके पास रोल नंबर डिक्लेयर होगा 12th का, आप रोल नंबर वो डालोगे आप। देन सेव कर दोगे इन्फॉर्मेशन, जैसे सेव करोगे देन नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इन केस आपने एजुकेशन डिटेल्स में कुछ
अपनी अपडेट करना है, सपोज आपने नंबर गलत डाल दिए, अपना स्कूल का नाम गलत डाल दिया है या आपने अपना बोर्ड का नाम गलत डाल दिया, तो डोंट वरी, हर जैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच होंगे सब कहीं अपडेट की ऑप्शन है, जब तक आप फीस पेमेंट नहीं कर देते। तो वंस अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया उसके बाद कोई अपडेट नहीं होगा। तो ध्यान से, आराम से, पेशेंस के साथ फॉर्म फिल कीजिए। और अब जैसे मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है, इनकेस आपने अपडेट करनी है तो अपडेट पे क्लिक करोगे और देन मूव फर्दर एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम अब एग्जामिनेशन सेंटर में कहाँ चाहते हैं। तो नॉर्मली एग्जामिनेशन सेंटर अपने घर के आसपास वाला एरिया भरिएगा, सो दैट आपके लिए इजी लोकेट हो जाए। तो 4 उन्होंने ऑप्शन दी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं डाल रही हूँ दिल्ली, दिल्ली का डाल दो, दिल्ली के आसपास के एरिया जो एनसीआर एरिया है। उसके अलावा सेकंड जो मेरे पास पास स्टेट पड़ती है दैट इज़ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मैं नोएडा भरती हूँ बिकॉज नोएडा मेरे पास पड़ता है। तो आप अपने रेजिडेंस के अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन प्रेफरेंस दे सकते हो। अगेन अगर आपने गलत भर दिया सॉरी, तो आपके पास अपडेट का ऑप्शन अभी भी है, आप अभी भी अपडेट कर सकते हो। देन सेव द इंफॉर्मेशन। देखो अभी भी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास। जैसे आप दूसरे पेज पे स्विच करोगे अपडेट का ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने कुछ गलत डाल दिया है, साथ के साथ अपडेट होता जाएगा। तो हमने रेफरेंसेस डाल दी है। अब मेरी जो रेफरेंस है, मेरी प्रेफरेंसेस हैं वो ठीक हैं सेंटर को लेकर, तो मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करूँगी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट CUET के बारे में। अब हम यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे, कोई BHU को कर रहा होगा, कोई जवाहरलाल नेहरू को टारगेट कर रहा होगा, और जैसे मैं कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रही हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करती हूँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म सेलेक्ट करूँगी। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो आप उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। अब आपने कौन से कोर्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो आपके, तो आप BCom ऑनर्स सेलेक्ट कर सकते हो। आप PCM के स्टूडेंट हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना किसी भी ऑनर्स में, बॉटनी में करना चाहते हो, जहाँ आप फिजिक्स में करना चाहते हो, केमिस्ट्री में करना चाहते हो, तो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपने इसमें मैक्सिमम चॉइसेस को सिलेक्ट करना है। आपने ऐसे नहीं करना सिर्फ एक कोर्स चुन लिया, क्योंकि ये आपके लिए ऑप्शन क्रिएट करेगा कि आपका इस कोर्स में नहीं हुआ तो दूसरे कोर्स में आने के चांसेस हों। तो कभी भी इसमें चॉइस करते वक्त आप 1 या 2 ऑप्शन मत भरिएगा, आप 7 to 8 जितने भी आप मैक्सिमम भर सकते हो, मैक्सिमम जितने भी कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हो वो सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ऑप्शंस को ओपन रखेगा। अगर आपने 1 या 2 फिल करे तो आप सिर्फ 1 और 2 कोर्सेज के लिए वैलिड हो गए, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। आपने जितने भी कोर्सेज को सिलेक्ट करना है आप इधर ही कोर्स को सिलेक्ट करोगे। तो मैंने BCom ऑनर्स भर दिया और ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये आ गई। अब मैं और यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल तो इधर मैं फिर सिलेक्ट करूँगी। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट कर रही हूँ दोबारा, बट मैं कोर्स चेंज कर रही हूँ। मैं कोर्स सेकंड कोर्स में मैं डाल रही हूँ BCom डाल रही हूँ, तो इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये भी ऐड दिख रहा है आपको, ऐड होता जा रहा है। अब मैं थर्ड कोर्स में भी मैं दिल्ली, देखो अभी ना यूनिवर्सिटीज अपडेट हो रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी ऐड ऑन हो रही हैं इसके अंदर, इसलिए फॉर्म को अभी आप फिल कर लीजिए पर सबमिट मत करना, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, देखो ना आपको होगा मैम अभी BHU नज़र नहीं आ रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं, तो थोड़े दिन वेट कर फिर फॉर्म फिल कर दिएगा। बिकॉज अभी जितनी भी यूनिवर्सिटी ओपन है CUET के लिए अभी अपडेट हो रही हैं इस फॉर्म के ऊपर। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन भरा और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने कोर्स चेंज करके कर लिया कि मैं इंग्लिश ऑनर्स में जाना चाहती हूँ। तो मैंने कर लिया इसके अंदर, मैं करना चाहती हूँ मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये मैंने ऐड कर दिया और मेरे 3 कोर्सेज ऐड हो गए। ऐसे ही आप मल्टीपल कोर्सेज और ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ऑप्शंस को ओपन रखेगा फॉर द कोर्सेज आफ्टर 12th, राइट। वंस आपने कर लिया तो आप सिलेक्शन प्रीव्यू देखेंगे कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कोर्स चुने हैं। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने 3 यूनिवर्सिटी सेम रखी है, कोर्सेज अलग अलग रखे हैं। आप यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हो, आप अलग अलग यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली है अपनी, अब ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आप अगेन अपडेट पर जाकर अपडेट कर सकते हो। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। जैसे आप नेक्स्ट सेशन पे जाओगे तो अब आपके आ जाएंगे कि सब्जेक्ट, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट करने, जो हमारे 10 सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करने हैं, वो ऑप्शन आ जाएगी। अब इसको आपने बहुत ध्यान से चुनना है जो सब्जेक्ट चुन रहे हो। इसमें भी आप सब्जेक्ट सिर्फ 2 नहीं, मैक्सिमम 4 to 5 to 6 चुनिएगा, सो दैट आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहें। तो फर्स्ट मैंने लैंग्वेज चुना, तो लैंग्वेज में मैंने चुन लिया इंग्लिश। सेकेंड मैंने लैंग्वेज ले ली हिंदी। बाकी मैं डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अपने कॉमर्स के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर आप पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स को, सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने अकाउंटेंसी चुन लिया एक, मैंने एक चुन लिया इकोनॉमिक्स चुन लिया, मैंने एक चुन लिया फिजिकल एजुकेशन चुन लिया, मैंने एक चुन लिया जर्नल टेस्ट चुन लिया, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने आगे और सिलेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। इनकेस अगर मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं 10 तक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर नहीं करना चाहती हूँ आगे सिलेक्ट, दैट इज़ इनफ सिलेक्शन फॉर मी, तो हम आगे जाकर नॉट एप्लीकेबल पर डाल देंगे कि मेरा जो सिलेक्ट करने थे कोर्सेज या सब्जेक्ट वो मैंने कर लिए हैं, आगे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो 10 सब्जेक्ट चुन सकते हो, चाहो तो 4, चाहो तो 6, वो आपके ऊपर है, राइट। तो मैंने नोट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। अब अगेन वो मेरे से पूछा जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो मैं ये चेक बॉक्स पर टिक क्लिक कर दूंगी और सेव कर दूंगी। अब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है, जब आप कोई भी सब्जेक्ट भरते हो, डोमेन सब्जेक्ट भरते हो, तो वो उसके लिए सब्जेक्ट पूछेगा आपका मीडियम क्या है। तो मीडियम सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो मीडियम, जैसे मैं अपना मीडियम भर रही हूँ इंग्लिश भरोगे। अगर आपका कोई और मीडियम है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, तो आप वो मीडियम जरूर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये कुछ भी आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म नहीं होगा तो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, है ना। जैसे अभी मेरा प्रोसीड नहीं कर रहा था। तो सेव इंफॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट पेज खुल गया। अब जैसे पेज खुला, अगेन आपको रिव्यू करने के लिए दिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है प्रीवियस पेज पर वो एक्यूरेट है, तो आप गो थ्रू कीजिए। सारी एक्यूरेट है तो आप आगे प्रोसीड कर दीजिए। अगर एक्यूरेट नहीं है तो आप अपडेट पर जाकर अगेन अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रोसीड करा। अब हमारा आ गया डॉक्यूमेंट प्रोसेस। जो हमने डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा थी, जो फोटोग्राफ लगनी है, जो आपका पासपोर्ट साइज, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, या किसी रिजर्व कैटेगरी में जाते हो तो वो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स अपलोड होंगे, तो ये वो पार्ट है। तो सबसे पहले जो मांग रहा है वो कैंडिडेट की फोटोग्राफ मांग रहा है। तो सिलेक्ट फाइल में जाओगे आप और आप फाइल सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट अपलोडिंग करा तो फोटोग्राफ अपलोड हो गई। फोटोग्राफ का साइज अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ कितना होना चाहिए, 10 KB to 200 KB होना चाहिए। आप सिग्नेचर को प्लेन वाइट पेपर पे कर लीजिए और उसको भी अपलोड कर लो। स्टार्ट अपलोडिंग। ये सिग्नेचर अपलोड हो गया। सिग्नेचर का जो साइज रहेगा दैट इज़ 4 KB to 30 KB। इन केस अगर जैसे मैंने जिस कैटेगरी में जनरल भरा था, अगर आपने OBC भरा है, जो SC भरा है, तो उसका आपको यहाँ पर यहीं पर एक ऑप्शन आ जाएगी सर्टिफिकेट्स की, तो वो आपको सर्टिफिकेट अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट का भी साइज मैंने बताया था, वो PDF के फॉर्म में होंगे और 50 KB to 300 KB उनका साइज लिमिट है, ठीक है। तो वंस आपने ये सारी डाल दी इन्फॉर्मेशन, तो प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। अब हम प्रीव्यू करेंगे जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है। ये देखो, मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया, मेरा फोटोग्राफ अपलोड हो गया और सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने बारे में डाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अच्छे से ध्यान से रीड कर लो, कहीं पे गड़बड़ लग रही है उसको एडिट कर लो। कि सब पर एडिट का ऑप्शन ये आ रहा है ना, ऑप्शन दिस इज अ एडिट ऑप्शन। आप यहाँ कर एडिट कर सकते हो, हर सेक्शन पे, हर पार्ट पर जाकर आप अपने एडिट कर सकते हो।
तो सारा गो थ्रू कर लो अच्छे से। जब सारी के सारा गो थ्रू हो गया तो चेक लिस्ट आएगी जिसमें अगेन आपसे पूछ रहा है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भरी है, तो आप उस चेक बॉक्स को क्लिक कर दोगे। हर को चेक कर कर मदर नेम, फादर नेम, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करोगे। तो आप सारी ध्यान से पढ़ने के बाद ऐसे नहीं टिक करना, अच्छे से पढ़ोगे फिर आप टिक करोगे और देन फॉर्म को सबमिट कर दोगे। ठीक है। अब मैंने प्रोसीड टू पेमेंट। अब जैसे इनकेस कुछ अपडेट करना है तो अपडेट पर क्लिक करोगे। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपना फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट भरा है, कोई गड़बड़ नहीं है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर कैंडिडेट का ईमेल आईडी, अगेन वो ईमेल आईडी को कंफर्म कर रहा है कि आपका ईमेल आईडी करेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि इनकेस अभी भी आपने ईमेल आईडी इनकरेक्ट डाला है तो ठीक से डाल दे, बिकॉज रीजन इज दैट आपकी एप्लीकेशन नंबर आएगा ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक है। तो आपने अपना कंफर्म करना है ईमेल आईडी, जो आपने डाली सेम वही ईमेल आईडी डालिएगा। ठीक है। डालने के बाद आप पिन डालेंगे, जो आपका पिन जहां ऊपर शो हो रहा है। ठीक है। और वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपके पास एक कोड आया होगा, आपके वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके फ़ोन के ऊपर। वो वेरिफिकेशन कोड ईमेल आईडी पे आएगा। ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आपने डालना है। डालने के बाद आप फिर पिन डालेंगे। एंड वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अब कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर शो होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट। अगर सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। अगर कुछ अपडेट करना है अपडेट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अब आपकी सारी पेमेंट के लिए करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे मैंने सब्जेक्ट्स जो भरे थे, 6 सब्जेक्ट भरे थे, तो 1500 मेरा टोटल अमाउंट आई हैव टू पे। अब मैं किस तरीके से पे करना चाहती हूँ वो ऑप्शन दिखा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे करना चाहती हूँ, बैंक के थ्रू, ICICI बैंक के थ्रू, पेटीएम। तो मैं पेटीएम पे क्लिक करती हूँ। जैसे पेटीएम पे क्लिक करूँगी तो ये इन्फॉर्मेशन सारी दिख रही है। तो पेटीएम पे नाउ पे करूँगे तो एक QR कोड मेरे सामने आ रहा है। आपको स्कैन करोगे, पेमेंट करोगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो अभी पेमेंट मत कीजिएगा, अभी फॉर्म फिल करिएगा, बिकॉज अभी कुछ अपडेट हो रही है यूनिवर्सिटी का। तो आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होने के बाद 3 to 4 डेज के बाद आप ये फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड है CUET का फॉर्म फिल करने का। कहीं पे भी आपको कोई अगेन फॉर्म फिल करते दिक्कत लगे तो ये वीडियो चलाकर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। इनकेस फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने के लिए तो हमारी टीम का, पूरी टीम जो एक्सपर्ट की टीम है, उनका नंबर नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी स्क्रीन पर मेंशन है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। दे पीपल गिव यू हेल्प। इवन आपको फिर भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने के लिए तो आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। हमें आपको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करेंगे फॉर्म फिलिंग करने के लिए। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले आपको मेंशन किए हैं वो आप अपने साथ लेके आइएगा अगर आप फॉर्म फिल हमारे साथ करना चाहते हो। और ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हमारे इंस्टीट्यूट पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा बाय द एक्सपर्ट। किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। तो कुछ भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी फॉर्म फिलिंग में, आपका CUET में अपने कोर्स सेलेक्ट करने के लिए। और मैं सब स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम अभी हार्डली विद इन 3-4 डेज में स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द बोर्ड स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द CUET ऑल्सो, सो दैट कि आप अपना बोर्ड भी अच्छे से करो और अपना अच्छे से कॉलेज के लिए प्रिपेयर भी हो सको। तो हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर कर लिया है वेरी गुड, जो अभी भी रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अभी हमारा 50% स्कॉलरशिप ऑफर चल रहा है एंड यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हो, बिकॉज वी हैव कंडक्टेड अ सैट टेस्ट। हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए हम टारगेट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इस संडे को। तो ऑल दो स्टूडेंट जो फिनेंशियली वीकर हैं, जो भी फीस सपोर्ट नहीं कर सकते एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए, वो हमारा सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज दे गेट इन दैट टेस्ट। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।